हाँ जी, कर ली ना मोहब्बत और हो गया ब्रेकअप। कर ली सारी सारी रात बातें, मिला दिया सोने जैसे वक्त को मिट्टी में। और अब करना है मूव ऑन या जुड़ना है वापस। और तलाश जारी है किसी ऐसे मशवरे की, किसी ऐसे पीर फकीर आमिर वादे की कि जो दोबारा आपका महबूब ला दे आपके कदमों में। और इस सूरत हाल में, इस डिप्रेशन में, पढ़ाई मुतासर है, रोजमर्रा के मामूलात मुतासर है और कोई समझ नहीं आ रही, राह कोई नहीं देख रही कि करना क्या है। तो ये वीडियो है आप सब मजनूनान मोहब्बत के लिए। वीडियो देखेगा पूरी, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कैम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक, अच्छा और खुशहाल रखे। आज की वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा और वॉइस में सुना, कि ब्रेकअप के बाद हम करें क्या, ब्रेकअप के बाद मसला क्या है। हम डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, हमारा कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, वो याद आता है बहुत ज़्यादा। उसके जब वॉइसेस सुनते हैं, जब तस्वीरें देखते हैं, जब मैसेज और कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, तो बार बार जो है हम अपने आप को कोस रहे होते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई और क्यों हम दोनों अलग हो गए, हम दोनों के दरमियान क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई। तो ये सारी बातों का जवाब आज की वीडियो में देना है, सिर्फ टोटली 4 बातों में। वो कहते हैं ना कि बात करो मुख्तसर मगर बात हो जामे और उतर जाए दिल में। तो जैसा कि बुर्दा गालिब ने कहा था कि हम जिसे इश्क कहते हैं गालिब, वो खलल है दिमाग का। दुनिया की कोई किताब, दुनिया की कोई मोटिवेशन, दुनिया की कोई दवाई, दुनिया का कोई पीर फकीर आमिल आपको सिर्फ राय दे सकता है, आपके अंदर खुद इरादी को शामिल नहीं कर सकता। सबसे पहली बात याद रखिए, आप दो लोगों के दरमियान ब्रेकअप हो गया। पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रेकअप होता क्यों है, जब आप शक करते हैं, एक दूसरे पर हुकूमत करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को सर्च करना शुरू कर देते हैं क्वालिटीज़ की बुनियाद पर या किसी वजह से एक दूसरे की नकलो हरकत पर, एक दूसरे के तल्लुकात पर, एक दूसरे के शुबा ज़िंदगी में जब आप दखल अंदाजी करते हैं और अपनी एक दूसरे के ऊपर मर्जी मुसलत करते हैं, तो ही ब्रेकअप की नौबत आती है। वगरना आप अगर मोहब्बत को हैवी मानों में और मोहब्बत के मुकम्मल असलूब को समझें, तो आपको तो एक दूसरे की रज़ा में राज़ी और खुश रहना चाहिए। यहाँ तक तो ब्रेकअप की वजूहात बता दी थी, लेकिन अब करना क्या है। आप जिस फ्रस्ट्रेशन में, जिस टेंशन में, जिस अज़ियत में आप दिन ब दिन गुजार रहे हैं, तो सबसे पहला काम, वैसे तो मोटिवेशन स्पीकर आपको बताते हैं वॉइस डिलीट कर दें, चेस्ट डिलीट कर दें, वो ये चीज़ें डिलीट कर दें। ये मोहब्बत की ताली जो है, वैसे तो कोई भी ताली जो है ना, वो 2 हाथों से बजती है, और मोहब्बत की ताली हमेशा ही 2 हाथों से बजती है। बजती तब है आप बाहमी समझौते के साथ, एक दूसरे की रज़ा के साथ अगर चलना नहीं सीखे अपने रिलेशन के दौरान में, फिर ब्रेकअप तो होना ही था। चलें खैर, अब ब्रेकअप हो गया, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं वापस पलटने की। वापस पलटने का ये है कि आप अपने दिल को, अपने दामन को ज़रा साफ करके देखें। आपकी गलती नहीं भी है ना, तो आप इस मोहब्बत को रूह की कैफियत में जब उतारेंगे, तो आप उससे एक दफ़ा जाकर माफ़ी मांग लें, एक दफ़ा उससे माजरत कर लें। अब माजरत भी नहीं मिली खुदा न खास्ता, तो फिर कैसे वापस थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा फासला रख लें, कोई बात नहीं, आप तंग ना करें उससे भी और ख़ुद को भी। और पता है क्या आप लोग क्या करते हैं, आप एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेलिंग की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर नफ्सियाती अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। अब नफ्सियाती अटैक्स क्या हैं? नफ्सियाती अटैक्स क्या हैं कि वो सब महफूज हवाला जात, महफूज चैट्स, महफूज तस्वीरें, महफूज वॉइसेस, महफूज वो राज की बातें जो आप दोनों की एक दूसरे के पास मौजूद होती हैं, या आप दोनों की किसी एक के पास मौजूद होती है ना, तो आप दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुमने अगर मेरी बात ना मानी, वापस ना मुड़े, तो मैं ये पब्लिक कर दूंगा, मैं ये फला कर दूंगा, इस तरह कर दूंगा। तो ये चीज़ें उसको आपसे और भी मुतनफ़िर करेंगी। मोहब्बत करने वाले ऐसे काम कभी नहीं करते, ऐसे काम तो ज़िद करने वाले लोग करते हैं, ऐसे काम तो वो कहते हैं मुतकब्बिर लोग करते हैं, ऐसे काम तो खुद सर लोग करते हैं। भला ये कोई ज़ेब देता है कि आप अपनी मोहब्बत को ये धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी वो जो सीक्रेट्स हैं उनको जो है पब्लिक करूँगा। नहीं भाई, आपने अगर सच्ची मोहब्बत की है तो आप थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त भी पैदा करें, और ये आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। अब थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और उसे आज़ाद छोड़ दें, अपने मन को साफ रखें, उससे आज़ाद छोड़ दें
آپ کا ہے تو آپ کی طرف پلٹ آئے گا، نہیں ہے تو جناب علی آپ ایک مخصوص وقت مختص کر سکتے ہیں اپنے آپ کے لیے کہ آپ نے فلاں تک کسی کے پلٹنے کا انتظار کرنا ہے۔ اگر وہ آگے بڑھ گیا ہے تو آپ بھی ہمت کر کے، دنیا بہت وسیع ہے، بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں، کوئی مفروضہ نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، آپ بھی آگے بڑھ جائیں، لیکن آپ اپنے اندر سے مطمئن ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ، اس کے جذبات کے ساتھ، اس کے احساسات کے ساتھ کوئی زیادتی والا سین نہیں کیا۔ اب آگے کیسے بڑھیں اور اپنے اندر برداشت کیسے پڑیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر خود ارادی کو مضبوط کرنا ہے، قوت ارادہ ایسے مضبوط کرنا ہے کہ دیکھیں جی آپ سے اہم کوئی نہیں، آپ کا اندر، آپ کا باطن خوش نہیں ہے، چاہے جس وجہ سے بھی خوش نہیں ہے، تھوڑا سا اپنے آپ پر کام کریں، اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ اور یہ مسائل جو ہے نا، زیادہ تر ان لوگوں کے ہیں جو فارغ البالی کا شکار ہیں، جن کو فراغت ہے، جن کو رزق روٹی جو ہے ان کے والدین اور بہن بھائیوں کی طرف سے مل رہی ہے، ان کو روزی روٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، ان کو وہ سوچے نہیں ہیں، تو کائنڈلی آپ جو ہے اپنے آپ کے اوپر کام کریں، متبادل مصروفیات کو مد نظر رکھیں، مترادف مصروفیات ڈھونڈیں اور آگے بڑھنے کی جستجو کریں، اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کریں۔ اور مضبوط آپ نے خود کرنا ہے، ہم نے صرف بتانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ہاں کوئی ٹپس ہیں کہ آپ ایسے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آپ دل پر کسی چیز کو نہ لیں، کوئی بھی محبت، کوئی بھی رشتہ دائمی ہو ہی نہیں سکتا، ہر رشتے کی انتہا ہے ہی جدائی۔ تو آپ یوں سمجھ لیں نا کہ یہ جدائی جو ہے وہ نصیب ہے، اور نصیب کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ luck is with every one side۔ یہ چھوٹی سی اور مختصر سی بات ہے، اس پر آپ عمل کریں اور ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی اتنا سیکرٹ اور پرسنل مسئلہ ہے تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، ہماری کوئی فیس نہیں ہے۔ ہمارا پیغام صرف محبت، امن اور خوشحالی ہے، اور ہم محبت، امن اور خوشحالی کے خواہ ہیں، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے آپ ہم سب مل کر اپنے معاشرے کو محبت، امن اور خوشحالی کا خواہ ایک فرد دینا ہے۔ پورے معاشرے کا ہم نے بالکل ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم نے اپنی ذات کے ساتھ ایک کمیونٹی مل کر، ایک ٹیم ورک مل کر، ہم نے اپنے انفرادی کردار کو بہتر کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک اچھا شہری پیش کرنا ہے اپنے معاشرے کے آگے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔